मैं जब इंस्पेक्टर ज़ेंडे का रिव्यू किया था आज से 2 महीना पहले, तो मैं तब बोला था कि मनोज बाजपेयी सर का तो ये ट्रेलर है, एक्चुअली वो प्रिपेयर हो रहा है अपना नया सीरीज़ लाने के लिए, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ है अमेजॉन प्राइम पे, फैमिली मैन। ऑब्वियसली फैमिली मैन सीज़न 3 अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये सीज़न 3 में एक्चुअली में एक सीरीज़ का प्लॉट रेडी हो रहा है जो फ्यूचर का सीरीज़ का विंडो खोल रहा है। मान लीजिए सीज़न 3 अभी जो रिलीज़ हुआ है वो प्लॉट बना रहा है सीज़न 4 और सीज़न 5 का। अगर आप पंचायत देखे होंगे तो आप जानते हो कि पंचायत सीरीज़ में कैरेक्टर सेम है। कैरेक्टर कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है पर्टिकुलरली कोई एक रीज़न के कारण से, कोई एक सीन शूट करने के लिए, अदरवाइज बेस जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर्स है, उसको सेम रखा गया है। वैसे ही सीज़न 1 और सीज़न 2 में उसको एंड किया गया था, नेगेटिव कैरेक्टर को एलिमिनेट किया गया था। कोई स्कोप नहीं था कि सीज़न 3 में कोई एक कोलैब बना के, कोई एक कैमियो डाल के सीज़न 1 का या सीज़न 2 का जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसको लाया जाए। तो सीज़न 3 में बेसिकली वही किया गया है कि सीज़न 3 में एक कैमियो रखा गया है पॉजिटिव साइड में। अगर मैं बोला भी था ये कि सीज़न 3 फैमिली मैन सीज़न 3 में एक कैमियो आने वाला है जो ओटीटी सीरीज़ का वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमियो होगा। इससे पहले मेरे को जितना याद है इससे पहले कोई कैमियो नहीं था। और ऐसा एक कैमियो लॉन्च करना और ऐसा एक कैमियो को रिप्रेजेंट करना, एक छोटा सा कैमियो है, किसका है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप सीरीज़ देखो। सीरीज़ का आई थिंक एपिसोड नंबर 6 पे वो छोटा सा कैमियो है। अगर आप थोड़ा सा ओटीटी का जानते हो कि ओटीटी वॉच करते हो, ओटीटी का कंटेंट आप देखते हो, तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे मैं किसका बात कर रहा हूँ, कौन आने वाला है। तो बेसिकली वही आ गया है। और कैमियो का जो एंट्री है, एक छोटा कैरेक्टर है, एक छोटा कैमियो रखा गया है। उसका जो इंट्रोडक्शन है श्रीकांत तिवारी के साथ, उसका जो उनके बीच जो बात होता है, कैसे सीरीज़ को आगे ले जाने का एक प्लॉट खोल रहा है। कैमियो का जो सीरीज़ है या फैमिली मैन का जो सीरीज़ है वो फ्यूचर में एक होगा। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर जयदीप एलावत अगर इन फ्यूचर उसके विलेन के साथ एक कोलैब बनाता है तो भाई एक तगड़ा वेब सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। मान लीजिए अगर जयदीप एलावत लास्ट में आप देखोगे तो जयदीप एलावत इज एस्केप फ्रॉम दिस, जयदीप एलावत का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, ना कोई चैप्टर को क्लोज किया गया है। तो जयदीप एलावत के साथ अगर दूसरे कैमियो का जो विलेन है उसका एक कोलैब बनता है तो इट विल बी अ बिग ब्लोन। मे बी इट इज़ इन 2028 और 29, मोस्ट प्रोबेबली 2026 इज फॉर द टू ऑफ दैट कैमियो। एंड जैसे एंड किया गया है फैमिली मैन सीज़न 3 को, 5 साल तो वेट नहीं करना पड़ेगा, ये कंफर्म हूँ मैं एकदम 110% मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि विद इन अ ईयर पॉसिबली पंचायत से पहले या पंचायत के बाद, पंचायत का जो नेक्स्ट सीज़न है उसके पहले या बाद, मतलब पंचायत के साथ ही रिलीज़ होगा। और मेरे को ये लगता है 2026 दिवाली और नवरात्रि इज़ द मोस्ट effective time to launch Family Man season 4। एंड जो बाकी कैरेक्टर है, जो डीके का कैरेक्टर है या जो फैमिली मैन का अदर कैरेक्टर है, अगर आप देखे हो तो पुराना सीजन तो आप जानते होंगे कि
they are best in comedy, they are best in carry those themes into that way. तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टेज है, फैमिली पोर्शन थोड़ा सा लैक किया है। ऑब्वियसली श्रीकांत तिवारी बिकम अ मोस्ट वांटेड मैन इन इंडिया, फॉल्सली वी ऑल नो दैट कि उसको फंसाया गया है, उसका जो पोजीशन है वो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं जा सकता, लेकिन उसको फंसाया गया है। तो जो भी हो, ये किसी से मतलब ट्रेलर देख के आप समझ पाओगे कि ये फंसाया गया है, तो यही मैं बोला। तो एक बात तो ये है कि फैमिली मैन का जो कॉमेडी पोर्शन है उसको कम किया गया है, गाली का जो देने का टाइमिंग है उसको बेहतर किया गया है। अगर आप गाली जानते हो, श्रीकांत तिवारी का मुंह से जो गाली निकलता है या जो पूरे सीरीज में वो गाली देता है, रफ यूज़ करता है, स्लैंग यूज़ करता है, वो एग्जैक्टली परफेक्ट टाइमिंग है। तो यहाँ पे भी वो टाइमिंग मेंटेन किया गया है, बट कॉमेडी पोर्शन थोड़ा कम है। अदरवाइज मैं कुछ रिव्यू में देख रहा था कि बोल रहा है कि एंडिंग इज़ नॉट इफेक्टिव, बट फॉर मी, मेरा अगर पर्सनल सजेशन आप जानना चाहोगे तो मैं बोलूँगा ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एंडिंग है इन फैमिली मैन सीरीज़। आप देखो, आप 7 एपिसोड देखो, आप जयदीप एलावत का कैरेक्टर देखो, उसका अप्रोच देखो, आप भूल जाओगे पाताल लोक का हाथीराम को। मतलब वो तो अलग अलग कैरेक्टर है, मतलब नेगेटिव रोल में भी जयदीप एलावत इतना इफेक्टिव वो काम कर सकता है। तो आई एम लिटिल बिट सरप्राइज ऑन दैट। सो अदरवाइज इट्स अ गुड सीरीज, गुड टू वॉच। अच्छा इन्वेस्टमेंट है टाइमिंग का। आप लिटरली एक एपिसोड को अगर डिवाइड करोगे 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, सो it's a must watch series for you. So enjoy Family Man season 3। अगर आप देख चुके हो तो मेरे को बताओ आपको कैसा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है जोया एज अ टास्क। शी इज़ ब्रिलियंट actress and she represent his acting skill in season 3, and you feel it, literally feel it, that Zoya is good character for Family Man and others। अगर आप दूसरे कुछ मूवीज़ या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बोलिए कि कौन सा मूवी या कौन सा वेब सीरीज़ आप देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।